हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आपका अपने इस चैनल में वेलकम करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन? कैसी रही आपकी जॉब रूटीन? आपका शॉप पे जाना, आपका दोस्त से मिलना, बहुत सारी रूटीन हम फॉलो करते हैं और शाम को देखते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। एक मीटिंग होती है, एक रिव्यू होता है, कभी कभी कोई डील क्लोज हो जाती है, किसी दोस्त से मिल के आते हैं, बहुत अच्छा पार्टी टाइम होता है। कभी कभी कुछ और होता है, हम घर आते हैं फ्रेंड से मिलके, ऑफिस से, शॉप से, बोलते हैं आज दिन ठीक नहीं रहा, लगता है ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं है, सब काम उल्टे पड़ रहे हैं। सुनते हैं, समझते हैं और बोलते हैं, या शायद जो सुना वो बोलते हैं। ग्रह नक्षत्र है क्या? ये ग्रह और नक्षत्र दोनों अलग अलग है। तो आइए आज इन नक्षत्रों के बारे में समझते हैं। हमने अपने लास्ट सेशंस में ग्रहों को समझा सिंपल तरीके से कि क्या ग्रह के नाम है, उनकी क्वालिटीज क्या है। तो आज इन नक्षत्रों के बारे में समझेंगे कि ये नक्षत्र क्या है। जब हम सुबह शाम सुनते हैं कि नक्षत्र, आज ये नक्षत्र है, आज उस नक्षत्र में हमें ये काम करना है, तो लेट्स अंडरस्टैंड। कमिंग टू द बेसिक्स, simplified learning for Vedic astrology. Let's start with this learning for nakshatra. सो फ्रेंड, हमने समझा प्लैनेट्स क्या हैं, राशियां क्या हैं, 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। उसी तरह से there is an important, very important portion in astrology which we have to consider। जो हमारा बेस है वो है नक्षत्र। किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन में, प्रिडिक्शन में नक्षत्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो आखिर ये नक्षत्र है क्या? 27 नक्षत्र हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मान के चलते हैं। आज हम उन 27 नक्षत्रों के बारे में समझेंगे कि कैसे ये हैं, इनका क्या कैलकुलेशन रहता है। तो बेसिकली these are the constellations of various stars having different shapes. एक्लिप्टिक हमने समझा। एक्लिप्टिक के चारों तरफ जो बेल्ट क्रिएट होती है 9 डिग्री अबव एंड बिलो, दैट इज द जॉडियक्स। जो 12 राशियां हैं, 360 डिग्री की बेल्ट और 30 डिग्री ईच राशि हम कंसिडर करके चलते हैं। अब इन राशियों के बैक में, एक पीछे, कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं जो कहीं ना कहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन राशियों के ऊपर। प्लस जो प्लैनेट्स इन राशियों से और इन कंस्टलेशन से ट्रेवल करते हैं। these are very important portion of वैदिक एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन, जिसे हमारे सेजेस ने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, आइडेंटिफाई किया, और आज हम उन नक्षत्रों को अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में काउंट करके चलते हैं। फ्रेंड्स, इन 12 राशियों के पीछे 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र अगेन इसी 360 डिग्री सर्कमफ्रेंस में, इसी स्क्वायर में हम उनको कंसिडर करके चलते हैं। तो मींस एक नक्षत्र 13.20 डिग्री का हो गया। नाउ विल अंडरस्टैंड कि हम नक्षत्र को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, 12 rashis are further divided into 27 sections called nakshatra or constellations. We say divided, or we can say on the back of these zodiacs there are 27 nakshatras which impact
these zodiacs as well as the planet traveling through these zodiacs and across the nakshatra. 360 डिग्री बेल्ट है, सो एक नक्षत्र हमारा 13 डिग्री 20 मिनट्स लॉन्ग हो गया। इस बेल्ट को हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ जॉडियक्स को हमने 30 डिग्री रखा था बिकॉज दे वर 12। 360 डिग्री सर्कमफ्रेंस हमेशा ही रहेगा कंसिडरेशन में। जब हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड नक्षत्र है 27 है, देन इट कम्स टू 13 डिग्री 20 मिनट्स। एवरी नक्षत्र एज लाइक राशिज, राशि के कुछ प्लैनेट लॉर्ड्स हैं, उनके कुछ अपनी एट्रीब्यूट्स हैं, अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपनी क्वालिटीज हैं, जो हम डिटेल में फर्दर हर राशि पे आने वाले सेशंस में आपके साथ शेयर करेंगे। उसी तरीके से हर नक्षत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बेस है, बहुत रूट बेस है हमारी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक ज्योतिष शास्त्र का, तो हर नक्षत्र की अपनी क्वालिटीज हैं, उनके अपने डाइटीज हैं, उनके गॉड हैं, जिनको जैसे हर नक्षत्र के साथ एक गॉड एसोसिएटेड है, एक डाइटी एसोसिएटेड है, उस नक्षत्र की अपनी फीचर्स हैं, अपने एट्रीब्यूट्स हैं, एज वेल एज हर नक्षत्र कहीं ना कहीं इन ये 27 नक्षत्र कहीं ना कहीं 9 में से किसी एक प्लेनेट के साथ एसोसिएटेड है, जो प्लेनेट उसकी लॉर्डशिप, वी से कि दैट प्लेनेट इज द लॉर्ड ऑफ दैट नक्षत्र। सो डाइटीज आर डिफरेंट, वेयर द डाइटी फॉर दैट नक्षत्र इज द गॉड प्लस प्लेनेट लॉर्ड is among all these 9 planets. So अगर हम देखें कि 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं, तो इस हिसाब से हर राशि के अंदर 2 and 1/4 नक्षत्र आपका आ गया। So because every राशि is owing some नक्षत्र, तो वो एक नक्षत्र जो लास्ट में होगा वो पहली और आने वाली राशि दोनों में एक्टिव होगा। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इट, बिकॉज जॉडियक 360 डिग्री का था। जॉडियक इज 30 डिग्री, 360 डिग्री सर्कमफ्रेंस को हमने जब डिवाइड किया 12 से, नक्षत्रा इज 13.20 because circumference is same, the sphere that is same 360 डिग्री। so उस हिसाब से एक राशि एक जॉडियक में 2.25 नक्षत्र अवेलेबल हो जाता है, 2.25। उसी तरीके से हर नक्षत्र के अंदर स्टेप्स, पद अवेलेबल हैं, चरण अवेलेबल हैं। जब हम कहते हैं कि ये काम इस नक्षत्र के पहले चरण में, दूसरे चरण में या तीसरे चरण में हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन का बेस डिग्रीज हैं। हर एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण अवेलेबल हैं, 4 पदास। when we talk about Vedic Jyotish Shastra, so it is padas, which is the word which we use in charan. So because one nakshatra is 13.20, then again it is fixed 4 padas of every nakshatra, so one pada or one charan is 3.20। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र अवेलेबल हैं। एक नक्षत्र के अपने अंदर 4 चरण और 4 पद होते हैं, और एक चरण जो होता है वो 3.20 मिनट्स का है, 3 डिग्री एंड 20 मिनट्स का। तो इस तरीके से 12 राशियों का अगर मैं सर्कमफ्रेंस पूरा काउंट करूं, तो टोटल 12 राशियों में 108 चरण अवेलेबल हो जाते हैं। So once we'll start calculating and making the charts manually or through software, we'll understand कि ये चरण और ये पद कहां पर आ रहा है। दोस्तों
जो हमारे नक्षत्र हैं वो स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट नक्षत्र स्टार्ट्स विद नेम अश्विनी। सो इन नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों के नाम हैं, उनकी अपनी डिग्रीज हैं, बिकॉज हम यहाँ पे कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं अभी। सो इट इज द अश्विनी नक्षत्र इज द फर्स्ट नक्षत्र विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 13.20। सेम वे में इट गो टिल द लास्ट नक्षत्र 27th नक्षत्र, इट गोस अप टू 360 डिग्री। 13.20 के अपने कवरेज के साथ इट मूव्स टू नेक्स्ट नक्षत्र। सो फर्स्ट नक्षत्र अश्विनी, देन भारनी, देन थर्ड इज कृतिका, रोहिणी नक्षत्र इज 4, मिक्सरा, आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा। सो पैरेलली आप देखिए यहाँ पर इनकी डिग्रीज मूव करती जाएंगी, बिकॉज वंस दिस नक्षत्र इसका सर्कमफ्रेंस क्लोज होता है, देन अनदर नक्षत्र स्टार्ट्स, तो वहां पर वो 13.20 से 2640 नक्षत्र डिग्री तक और मिनट तक अपना सर्कमफ्रेंस कवर करेगा। और जैसे ही वो दैट डिग्री एंड्स, द नेक्स्ट डिग्री एंड द नेक्स्ट नक्षत्र स्टार्ट्स। देन वी हैव माघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता नक्षत्र इज देयर, देन 14th नक्षत्र इज चित्रा, स्वाति नक्षत्र इज देयर, देन विशाखा एंड देन अनुराधा। सो दिस इज द सीरीज। इसी क्रम में ये नक्षत्र आइडेंटिफाइड होते हैं और इसी क्रम में, इसी सर्कमफ्रेंस में ये हम इनको कंसिडर करके चलते हैं, और यही इसी तरीके से विजिबल भी हैं। और कैलकुलेशंस में भी यही सीरीज और यही इसी तरीके से हम स्टेप डाउन करेंगे नेक्स्ट के लिए, या नेक्स्ट में मूव करेंगे। फिर ज्येष्ठा नक्षत्र आता है आपका, देन मूला नक्षत्र, देन पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र, धनिष्ठा, देन 24th इज शताभिषा नक्षत्र। इस तरीके से ये सीरीज में आप ध्यान से देखिए, ये हर नक्षत्र के साथ उसकी नेक्स्ट डिग्री और मिनट्स बढ़ते जा रहे हैं। देन अगेन पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती नक्षत्र। सो रेवती नक्षत्र इज माई 27 नक्षत्र। सो हम ध्यान से देखें अगर, तो अश्विनी नक्षत्र से स्टार्ट होकर पूरा सर्कमफ्रेंस हम 360 डिग्री का बेल्ट कवर करते हुए देन वी मूव फर्दर, और हर नक्षत्र का अपना प्लेस और पोजीशन आइडेंटिफाइड है। Then this is the last nakshatra. So though with some logic and some base, we talk about one Abhijit 28th nakshatra also, but अभी हम इसमें जो basically जो countable है, जिसको हम यहाँ पर consider करके चल रहे हैं, वो 27 नक्षत्र हैं जो visible है constellations के। वो एक अलग योगा logic है, we'll discuss it on in different sessions also. So total 27 नक्षत्र 360 डिग्री के सर्कमफ्रेंस में हम कवर करके चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि जॉडियक्स के साथ जो एसोसिएटेड नक्षत्र हैं, और हर जॉडियक में 2.25 नक्षत्र अवेलेबल हो रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत आराम से समझ सकते हैं कि एक राशि में कितने नक्षत्र आ रहे हैं, और उन नक्षत्रों के अपने कितने चरण और पद हैं। इन नक्षत्रों के ये नाम है, इनकी अपनी एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज और डाइटीज हैं, जिसके बारे में इंडिविजुअली हम अलग से आपको हर नक्षत्र पे एक अलग सेशन देंगे। हमने चरण और पद की बात की थी, तो आप ध्यान से देखिए इस शीट के अंदर, व्हेन वी टॉक अबाउट एरीज, बिकॉज एरीज जो है 30 डिग्री अगर हम देखें तो 0 से 30 डिग्री की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र इज द फर्स्ट नक्षत्र, देन भारनी नक्षत्र, देन कृतिका नक्षत्र। अश्विनी 13 डिग्री 20 मिनट्स तक यहां पर आया, फर्स्ट एरीज राशि में, मेष राशि में। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही ये 13 डिग्री फिनिश होती है, 13.20 डिग्री सेम से 2640 तक
भारनी नक्षत्र स्टार्ट हो जाता है, विच इज द सेकंड नक्षत्र। अब इन दोनों के अंदर, बिकॉज बोथ आर हैविंग द स्पेस ऑफ 13.2 डिग्री, 13 डिग्री 20 मिनट्स, तो दोनों के चरण, चार चार चरण इसी राशि में आ रहे हैं, चारों पद। पर अगर हम कृतिका नक्षत्र की बात करें, बिकॉज यहां पर कंप्लीट नक्षत्र नहीं आ रहा, सो सेम वे जो इस नक्षत्र का बाकी पद है, बाकी चरण है, वो टॉरस और जिसे वृष राशि कहते हैं वहां पर है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे और चार्ट मेकिंग करेंगे तो उसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है कि ये किस चरण में हम प्लेनेट को कंसिडर करके चल रहे हैं। हम समझते हैं कि हाँ, मान लीजिए मेष राशि में मंगल है, तो मंगल की राशि हमने देखी मेष है, उसके और वो किस नक्षत्र में है। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो क्योंकि जिस उस प्लेनेट की डिग्री कितनी है, वो किस नक्षत्र में है, और उसके अकॉर्डिंगली उसका चरण और पद डिफाइन होता है। दोस्तों, जैसे हमने बताया था कि हर प्लेनेट का, हर नक्षत्र का एक प्लेनेट लॉर्ड है अपार्ट फ्रॉम डाइटी। तो जो प्लेनेट लॉर्ड हैं, हम उन्हें इस तरीके से इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कैटेगराइज करके चलते हैं, जहां पर हर प्लेनेट के पास 3 नक्षत्र हैं। जो सीरीज है वो यहाँ केतु से स्टार्ट हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने 1 से लेकर ये 27 नक्षत्र तक यहाँ पर डिफाइन करे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, केतु केतु के पास ये तीनों नक्षत्र, इनको केतु गवर्न करता है। अश्विनी नक्षत्र, माघ नक्षत्र, मूल नक्षत्र, तो इनके प्लेनेट अधिपति कौन है? केतु। उसी तरीके से भारनी, पूर्व फागुनी, पूर्व आषाढ़, इनके अंदर इसके प्लेनेट लॉर्ड है वीनस, यानी कि शुक्र। अब हम बात करेंगे कृतिका नक्षत्र, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी, उत्तर आषाढ़, यहां पर जो प्लेनेट लॉर्ड है सन। उसी तरीके से रोहिणी, हस्ता, श्रवण नक्षत्र, इनको गवर्न कर रहे हैं मून। मार्स मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र को गवर्न कर रहे हैं, और राहु गवर्न कर रहे हैं आद्रा, स्वाति, शताभिषा नक्षत्र को, और देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर जो है पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। तो पॉइंट इज, हम बहुत आराम से देख सकते हैं यहाँ पर कि किस नक्षत्र को किस प्लेनेट के साथ जोड़ा जाएगा। लाइक यहाँ पर हम सैटर्न की बात करें, शनिदेव की पुष्या नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद, और बुध, मरकरी, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। जब हम देखेंगे कि कोई प्लेनेट किसी राशि में बैठा है, किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में विराजमान है, तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट की जो स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटीज और उसके इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर चार्ट पे देखेंगे, तो उसमें पहले जॉडियक का रोल आएगा, फिर किस नक्षत्र में वो प्लेनेट बैठा है। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक मंगल किसी राशि में, मंगल अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, यहां पर हमने मंगल को एरीज राशि में बिठाया, और उसी वक्त मंगल हमारे अश्विनी नक्षत्र में इस डिग्री के हिसाब से बैठे हैं। तो जब हम डिसाइड करेंगे कि मंगल का रोल हमारे चार्ट में कैसा रहेगा, समझेंगे उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, तो हम मेष राशि के प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, मंगल की डिग्रीज को चेक करेंगे, प्लस इस नक्षत्र के एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज को चेक करेंगे कि मंगल अगर केतु के नक्षत्र में बैठे हैं तो कैसा बिहेव करेंगे और किस तरीके से उसका इंपैक्ट उस व्यक्ति के जीवन में आएगा। तो सारा का सारा जो सार है वो यही है कि जब हम एक जन्म कुंडली बनाएंगे तो उसके अंदर हम समझेंगे कि जो प्लैनेट्स किस राशि में और किस नक्षत्र में और कितनी डिग्री पर विराजमान है, तो वहां ये सारा हमारा नक्षत्रों का कैलकुलेशन बहुत काम आएगा।
तो दोस्तों होप आपको अच्छा लगा होगा ये नक्षत्रों के ऊपर जो मेरा एक छोटा सा सेशन है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इज बहुत सिंपल, बहुत इजी कैलकुलेशंस में एक कॉमन मैन के लिए नवग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, इसके बेसिक्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। सो नेक्स्ट टाइम जब अगर आपको कोई, आपके एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी या कोई दोस्त या कोई जानने वाला कहता है कि यार तेरा मंगल इस केतु इस नक्षत्र में है, या आप इस नक्षत्र में ये शुभ काम कीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि असल में वो नक्षत्र है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं, जो हमने लास्ट सेशंस में भी किया, कि मून बहुत जल्दी राशि बदलते हैं। सो खास बात यह है कि जो प्लैनेट्स हैं वो हर दिन में, हर समय में, अपने पर्टिकुलर टाइम में कुछ राशि और कुछ नक्षत्र को ट्रेवल कर रहे हैं। नाउ मून मून इज क्रॉसिंग वन नक्षत्र एवरी डे। तो जब हम दिन का पंचांग निकालते हैं, एक दिन की कैलकुलेशन करते हैं, दिन के बारे में डिसाइड करते हैं कि इस दिन कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं पंचांग में, उसमें नक्षत्र का भी आता है कि उस दिन का नक्षत्र क्या है, कि मून किस नक्षत्र में विराजमान है। तो कोई शुभ नया जो भी कार्य हमें करना है, तो उस नक्षत्र के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस दिन का नक्षत्र क्या है। तो दोस्तों होप आप लोगों को ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को भी, सो दैट मेरे आने वाले बाकी वीडियोस भी आप सब तक पहुंच सकें। एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।